देख सकते हैं इफेक्ट, देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये है मेरा फैट लॉस। और आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैं कितना मेरा कपड़ा लूज़ हुआ है। मैं जो कपड़े पहले नहीं पहन पा रही थी, जब जो पहन रही थी बहुत मुश्किल से, वो बिल्कुल फिटिंग आता था, वो कपड़ा अब मैं बहुत ईज़िली पहन रही हूँ। और टमी पर से मेरे हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ रेस्ट के मूड में थी। क्योंकि कल आपने देखा ना, बिरयानी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी सबको देने के बाद। एक दो प्लेट बिरयानी बच गई थी, मैंने फ्रीज़ में रख दिया था बगल में पड़ोसी में। तो वो बिरयानी इस टाइम लंच में हो जाएगी, इसलिए खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। अब जो भी बनेगा नाइट में बनेगा, फ्रेश बनेगा। तो इसलिए मैं आराम कर रही थी। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और अभी वो बिरयानी को गर्म करूँगी, बर्तन वगैरह वहाँ पे क्लीन करूँगी, थोड़ा किचन को क्लीन करूँगी। और हाँ, बिरयानी में क्योंकि गोश्त का बूटी कम है, तो इसलिए मैं 2 अंडे बॉयल करके फ्राई करके उसमें डाल दूँगी। फिर हम लोग उसको खाते हैं। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पे ये बिरयानी जो बच गई थी हमारी, ये हो जाएगा अभी। और मेरा हैंड भी जल गया। यहाँ पे मैंने 2 अंडे बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए, ये हो जाएगा। इसको फ्राई करके इस बिरयानी में डाल करके इसको फिर गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पे जब तक मेरा अंडा बॉयल हो रहा है, जब तक मैं किचन में बहुत सारे बर्तन फैल गए थे। जो बिरयानी का बर्तन खाली हुआ था वो भी था, और प्लेट वगैरह सब। तो ये देगची बहुत बड़ा है, तो मैं सोची इसको धो करके पहले हटा दूँ, तो यहाँ पे जगह हो जाएगा। काम करने में नहीं बन रहा था, तो मैं उसको क्लीन करने लगी। उसको क्लीन करके फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। देखिए, यहाँ पे किचन पूरा क्लीन हो गया, डन हो गया। अब यहाँ पे अंडे बॉयल हो रहे हैं, ये भी अभी होने वाले हैं। इसको मैं अभी निकाल करके पील करूँगी और अब बिरयानी गरम करूँगी। और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर आ गई आप लोगों को अपना फेस दिखाने। आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे, है ना? क्या करूँ मैं, ये डाइट वगैरह जो कर रही है 32 बार वाला फ़ॉर्मूला, जिससे मेरा वेट लूज़ हो रहा है, उससे मेरी स्किन बहुत अच्छी होती जा रही है। इसलिए मैं बार-बार आ जा रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे अंडे हो चुके थे, तो मैं इसको पहले पानी में रखूँगी, क्योंकि ये बहुत गर्म था, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। इसको एक बार टच करने में मेरी उँगली भी जली थी। तो इसको पानी रख के ठंडा करके इसको मैं छील लूँगी। छीलने के बाद इसको फिर कढ़ाई में ऑयल बिल्कुल ही कम है, एकदम ही थोड़ा ही कम है, लेकिन मैं ऑयल कोशिश करती हूँ कम से कम यूज़ करने का खाने में। एक तो महँगा है मेरे हिसाब से, ऊपर से हेल्दी भी नहीं होता है, तो इसलिए कम से कम यूज़ करती हूँ। तो देखिए कितना कम ऑयल है कढ़ाई में, समझिए। तो ऑयल बस सिर्फ़ फिसलने के लिए, एक को उलटने-पलटने के लिए, वरना एक्स्ट्रा ऑयल है ही नहीं है। तो इसमें मैं एक को थोड़ा-सा गोल्डन फ्राई कर लूँगी इसको। उसके बाद इसी एक के अंदर मैं बिरयानी को भी डाल दूँगी। उसके बाद फिर उसको भी गरम कर लूँगी अच्छे से। तो पहले तो यहाँ पे मैं एक को अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई होने देती हूँ, और उसके बाद फिर इसमें बिरयानी डालूँगी। और यहाँ पे मैं जब तक ये हो रहा है गरम, मैं आप लोगों से, मेरे दिल में एक बात है वो शेयर करना चाह रही हूँ कि पिछले मतलब 2 3-4 दिन पहले मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत अभी भी है, बट मैं, हाँ, अब ये कुछ सब्र कर ली हूँ खुद से, और अल्लाह पाक पे यकीन रखी हूँ, और आप लोगों के साथ खुद को जोड़ ली हूँ। और बस ये सोच रही हूँ कि बस कुछ भी हो जाए, अपने आप का ख़्याल रखना है, खुश रहना है, और आप लोगों को ही अपनी फ़ैमिली बनानी है। कुछ भी हो जाए, अच्छा-बुरा जो भी हो, वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, बट सब्र से रहना है। तो जब मैं उस टाइम में, जब मैं प्रॉब्लम में थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान परेशान थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो मैंने बस ऐसे ही बहुत घबरा कर के मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कुछ एक वीडियो शेयर किया आपसे, आप लोगों से। तो उसमें मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, मेरे फीलिंग्स को सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग इतने प्यारे-प्यारे उसमें कमेंट किए हैं कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। तो उससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलती है दिल को। तो ऐसे ही बस मेरा ये कहना है कि मेरे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो तो है, रहेगी, और आने वाले वक़्त में क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आप लोग जो सपोर्ट और प्यार मुझे दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरे साथ हमेशा रहना, और हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना। तो यहाँ पे वो मैं शाम के लिए खाना निकाल रही थी, और अभी ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और अभी भी पता है ये खाना, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि है ना, मैं डाइट कर रही हूँ, फिट हो रही हूँ और फिर ये सब। तो जी हाँ, ये डाइट का यही कमाल तो है, ये इस फ़ॉर्मूले का यही कमाल है। आप हर एक चीज़ खा सकते हैं, फिर भी आपका वेट लूज़ होगा। तो बस इसको फिर मज़े ले लेके बहुत सुकून से खाऊँगी। और ये वीडियो एडिटिंग के टाइम मैं इसको फ़ास्ट कर देती हूँ, वरना इस खाने को खाने में मुझे इतना वक़्त लगा था कि मैं खाते-खाते थक चुकी थी।
क्योंकि मैं वही चबा-चबा करके धीरे-धीरे लेकिन यहाँ पर हमने इसको फ़ास्ट मोड में कर दिया, इसलिए ये ऐसे आपको दिख रहा है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी खा रही हूँ। वरना मैं बहुत आराम से 32 टाइम च्यू करके खाई थी और आप लोग भी हमेशा 32 टाइम च्यू करके ही खाना फ्रेंड, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे मैं देखिए कितने इत्मीनान से खाने के मज़े ले रही हूँ। और अगर आप लोगों के मुँह में मेरा बिरयानी देख के पानी आ रहा होगा तो पानी मत लाइए, आप भी बनाइए। चाहे आप खुद की रेसिपी से बनाएँ, चाहे मेरी रेसिपी देख कर के बनाएँ, जैसे भी बनाएँ, बट आप भी बनाइए, आप भी एन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स लंच हो चुका है, जैसा कि आपने देखा मैंने 32 टाइम चू करके खाया। और आप भी जब भी खाना खाएं अपनी आदत बना लें 32 टाइम चू करके खाने की। इससे आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, हेल्थ बहुत सारा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी आपका खत्म होगा। ऑब्वियसली जब वेट हमारा लॉस होता है, फैट बॉडी से कम होता है, तो बहुत सारी बीमारी हमसे दूर जाती है। तो ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू रखना है। और मैं 3 महीने का खुद से चैलेंज ली हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा भी इसे यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन 3 महीने का स्पेशली आप लोगों के साथ ये मेरा चैलेंज है। तो वो मैं कंटिन्यू रखूँगी और इसमें आप लोग मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ रहिए। तो अभी लंच हो गया है, बट नाइट के लिए क्या सोच रही क्या बनाऊँ, सब्ज़ी कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में आलू है और रोज़ आलू खा करके बोर हो चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज ब्लैक चना पानी में डाल के फूलने डाल देती हूँ और उसमें थोड़े सा आलू डाल के ब्लैक चने और आलू की भुनी-भुनी सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसकी मैं आपको रेसिपी भी दूँगी अगर हो सका तो। तो वो मैं अभी रख दे रही हूँ, नाइट में डिनर में वही बनाऊँगी। तो ये रही हमारी नाइट, सॉरी देखिए पानी गिर गया। तो ये रही हमारे नाइट की सब्ज़ी की तैयारी। और तो अभी किचन से मैं घर में आ चुकी हूँ और देखिए मैं जैसे ही किचन में जाती हूँ मुझे पसीना देखिए, देखिए फ्रेंड्स। और हाँ, एक चीज़ बता रही हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतना जल्दी ग्लो, मेरा फेस है वैसे मैं नोटिस खुद कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, शायद ये पसीने की वजह से भी। बट ऐसा है कि जब से मैं ये वाला डाइट शुरू की हूँ ना फ्रेंड्स, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर के अब तक की वीडियो देख सकते हैं, आपको खुद ये चीज़ समझ में आएगा कि सच्ची में डाइट करने से मुझे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और सबसे चीज़, मैं हमेशा इस चीज़ से तरसती थी, यहाँ पे मुझे इतना फैट था कि जैसे ऐसे छू रही थी ना तो यहाँ पे सिर्फ गोश्त गुप गुप जैसे लगता है कि कर रहा है आटे की तरह, सिर्फ गोश्त फील होता था। लेकिन अभी देखिए मेरा पहले से कितना ज़्यादा यहाँ पर का बोन और यहाँ पर का थोड़ा सा कट विजिबल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट, देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये है मेरा फैट लॉस। और आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैं कितना मेरा कपड़ा लूज़ हुआ है। मैं जो कपड़े पहले नहीं पहन पा रही थी, जब जो पहन रही थी बहुत मुश्किल से वो बिल्कुल फिटिंग आता था, वो कपड़ा अब मैं बहुत ईज़िली पहन रही हूँ। और टमी पर से मेरे थाई एरिया, सॉरी हिप एरिया से ये सबसे इतना लूज़ हो रहा है, चेस्ट एरिया सबसे लूज़ हो रहा है। लेकिन मैं आपको अभी नहीं दिखाऊँगी क्योंकि ये सीक्रेट है और मैं आप लोगों से, मुझे और बेस्ट और बेहतर रिज़ल्ट मिल जाए फिर मैं आप लोगों को इसका अपडेट दूँगी और विथ प्रूफ दूँगी कि मेरा कपड़ा कितना लूज़ हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड आप समझ नहीं, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, इतना ज़्यादा, मतलब इतने ही कम दिनों में, जबकि बीच में थोड़ा उतार-चढ़ाव हुआ तो थोड़ा मेरा डाइट वगैरह इधर से उधर हिला भी है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं 32 टाइम चू करके खाना नहीं छोड़ी, उसका बेनिफिट मुझे फिर भी मिलता ही है। तो बस अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बताना, आप लोग के लिए कुछ चीज़ें सरप्राइज़ भी मुझे रखनी है। तो मैं बातों ही बातों में वो सारी चीज़ें भूलती जा रही हूँ, फिर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ नहीं बचेगा मेरे पास। तो इसलिए बस आप समझिए, मेरी खुशी को फ़ील कीजिए कि मैं, मेरी खुशी से आप लोगों को पता चल रहा होगा ना कि मैं इतनी खुश हूँ, तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है जो मैं इतनी खुश हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी बातों पे ट्रस्ट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो भी वेट लूज़ करना चाहते हैं और खाना नहीं छूट रहा है, जैसे हम लोगों का यही प्रॉब्लम है ना कि फूडी बहुत होते हैं, खाना कम करके, खाना 1-2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 1 महीने कर भी लेंगे, वेट लूज़ भी हो जाएगा, फिर दोबारा से उसी रूटीन में आ जाएगा, उसी खाने-पीने में, फिर वेट गेन हो जाता है और बहुत ज़्यादा गेन होता जाता है। तो इसलिए ये फ़ॉर्मूला अपने लाइफ़ में सेट कर लीजिए आप, और कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ खाते-पीते, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हूँ और अभी शायद पीऊँगी भी क्योंकि शैम लाने के लिए गए। मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, मतलब हर एक चीज़ खा भी रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट लूज़ हो रहा है।
तो ये सबसे अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ में जो ऐड हुई है, मैंने की है। और मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आप लोग भी ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे डे बाई डे। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ शाम में, ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं उस टाइम आपसे मिलती हूँ। हेल्थ अच्छा हो गया माशाल्लाह। ओए कायनात इधर देखो, कितना दिन पे आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ आइए आ गई। आ गया। और यहाँ पे बच्चे ट्यूशन करके जा चुके थे और मैं बहुत थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा-सा कुछ काम था वो करने के बाद मैं फिर किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब 9 बज रहे हैं और डिनर का टाइम हो जाएगा तो मैं डिनर नहीं करूँगी क्योंकि आपने देखा फ्रेंड्स मैंने बिरयानी खाई वो मुझे अभी तक बिल्कुल भी उसको खाने के बाद भूख नहीं लग रही है तो मैं डिनर स्किप करूँगी आज। और आज वही मैंने जो आपको चना दिखाया था दोपहर में रखी थी, वो उसी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैं रेसिपी फुल इसमें तो डिटेल्स में नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने पहले थोड़ा-सा कुकर में ऑयल लिया, ऑयल लेने के बाद उसमें थोड़ा-सा ऑनियन डाल कर के उसको ब्राउन करूँगी। जब ऑनियन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें धनिया पाउडर डाल के उसको हल्का-सा सौटे करके, हल्दी पाउडर डाल के सौटे करके थोड़ा-सा इसमें डालूँगी मैं दालचीनी पाउडर। मैं हर सब्ज़ी में दालचीनी पाउडर डालती हूँ। इसको डालने से ना एक अलग ही खुशबू, अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो वो डालने के बाद और ख़ास करके ये चने वाली सब्ज़ी में वो डालने के बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। उसके बाद फिर उसको भूनूँगी। उसके बाद फिर उसमें नमक वग़ैरह डाल कर के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जार में जो पानी बचा रहेगा उसको भी धो के उसमें डाल के उसको थोड़ा मसाले को अच्छे से भूनूँगी। तो यहाँ पे मैं वही मसाले भून रही हूँ। जब मसाले अच्छे से भुन जाएँगे फ्रेंड्स एकदम मतलब उसमें से तेल जब छूट जाएगा, अच्छी सी सोंधी-सोंधी खुशबू आने लगेगी। अदरक, लहसुन वगैरह का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसमें आप आलू डाल देना। आलू डाल कर के 2-3 चम्मच उसको भून के फिर उसमें चना डाल देना। चना डाल के उसको भी ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाला इतना भुन जाता है ना कि उसमें ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब यहाँ पे कुकर में 4 सीटी लग गए तो मैं कुकर को दूसरी तरफ रख दूँगी और तवे चढ़ा लूँगी। मैं आटा पहले ही गूँध ली थी ऑफ कैमरा तो मैं 4 रोटी ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है तो वो 4 रोटी फटाक से मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे आस-पास से बहुत सारी आवाज़ आती होगी इधर-उधर की क्योंकि यहाँ थोड़ा मोहल्ला बहुत ज़्यादा ये भरा हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, पास-पास घर है, सबके बच्चे चिल्लाते रहेंगे, बड़े चिल्लाते रहेंगे, कुछ न कुछ तो आवाज़ बहुत जाती है ब्लॉग में। मैं देखती हूँ बट क्या कर सकती हूँ, मुझे ऐसे ही शूट करना करना रहता है और कब तक किसका वेट करूँगी, कौन चुप रहेगा, जितना भी वेट कर लो, 2 मिनट के लिए भी शांति नहीं रहती है, यहाँ पे ऐसे ही हल्ला-चिल्ला होता ही रहता है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना आप लोग। तो फिर यहाँ पे जब सब्ज़ी हो चुकी थी मेरी, फिर उसको मैं कुकर का ढक्कन खोल के देखी तो उसमें थोड़ा पानी था हल्का-सा, उसको फिर भून लूँगी और यहाँ देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बन चुकी है। और फिर यहाँ पे मैं ऑमलेट बनाऊँगी, एक ही ऑमलेट बनाऊँगी क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है। तो वो ऑमलेट बनाने के बाद फिर मैं और कुछ नहीं, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अब बस बेड टाइम हो रहा है। बस ये सब काम ख़त्म करने के बाद शाम को मैं डिनर देने के बाद फिर मैं फेस वॉश कर के आ कर के फिर अपना बिस्तर वगैरह करके मैं सो जाऊँगी।
तो यहाँ पे ये सब जितना फ़ास्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, इतना फ़ास्ट तो नहीं होता, टाइम तो लगा ही था बनाने में, बट ठीक है। अभी मैं एडिटिंग का टाइम देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे काम कितने जल्दी ख़त्म हो गए थे, बट इतना तो जल्दी तो ख़त्म नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा था। तो यही है। और आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी कि कमेंट आ रहा है कि मेरी आवाज़ सही से नहीं रहती है, सही से बोला करें। तो फ्रेंड्स मैं सही से बोलती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में माइक का प्रॉब्लम है। मेरा बहुत पुराना फ़ोन है और बहुत सस्ता भी फ़ोन है। सिर्फ़ ये 7000 का फ़ोन है और पुराना भी बहुत है, कई बार टूट चुका है गिरने की वजह से। इसका ये फ्रंट ये स्क्रीन वगैरह सब भी टूट चुका है। यहाँ पे मॉर्निंग में पीने के लिए मैं धनिया का पानी रख रही हूँ और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा मुझे प्यार दें। अल्लाह हाफ़िज़।